अपने प्रोफेशन में अगर आप अपने आप से चोरी कर रहे हो, मतलब आप धोखा दे रहे हो सामने वाले को। बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक दो ऐसे वीडियो है मेरे पास जो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। सोचिए, आज रूबिका लियाकत मोहम्मद शमी का इंटरव्यू कर रही थी। मोहम्मद शमी का जब भी आप बात सुनेंगे, बहुत मैच्योर खिलाड़ी हैं और सीधे सही तरीके से सही जगह पर निशाना साधते हैं। और सोचिए, रूबिका लियाकत किस तरह से हंस रही थी, उससे साफ लग रहा है कि उनकी पोजीशनिंग क्या है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और रूबिका लियाकत ने पूछा कि आपको चीर क्या होती है, तो मोहम्मद शमी ने कहा कि मुझे चीर होती है जब कोई आदमी अपने प्रोफेशन से, मैं फिर कह रहा हूं प्रोफेशन से, मतलब जिस प्रोफेशन में है, जैसे आप जो प्रोफेशन में, जैसे आप पत्रकार हैं और आप बेईमानी करें, चटुकारिता करें, तो उसने साफ साफ कहा। आप सुनिए एक बार फिर मैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसी चीज होगी ना जिससे चिड़ मचती होगी, कुछ गुस्सा दिला देता होगा या नहीं, मुझे एक ही चीज है कि किससे चिढ़ते हैं आप? सबसे ज्यादा किस चीज से चिढ़े आप? चोरी चकारी से। यार, अगर आपका प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन में अगर आप अपने आप से चोरी कर रहे हो, मतलब आप धोखा दे रहे हो सामने वाले को भी, फैमिली को भी और खुद को भी। तो मेरे हिसाब से सोचिए क्या कह रहे हैं, अपने प्रोफेशन से। और सोशल मीडिया पर इसको ट्रेंड कराया जा रहा है कि ये रूबिका के गाल पर तमाचा है, जो एक पत्रकार न होकर चाटुकार है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर तमाम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वीडियो शेयर कर रहे हैं और ये बात लिख रहे हैं कि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल था। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए। दूसरा खबर देखिए, किसान आंदोलन शुरू होने वाला है। एक राज्य सरकार इस हद तक गिर सकती है। हरियाणा की सरकार ने सड़कों पर कील ठुकवा दिए। देखिए, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था किसानों को। आखिर किसी सरकार की क्या अधिकार है कि वो अपने रोड पर कील ठुकवा दे, बैरिकेड कर दे? क्या इस देश में धरना प्रदर्शन की संवैधानिक आजादी नहीं है? कोई अपनी मांग, कल तो मतलब ये तानाशाही है, ये क्या राजतंत्र है, डिक्टेटरशिप है? सोचिए, सड़कों पर कील ठुकवा दिया गया है, किसानों के ट्रैक्टर न जा सके। मतलब भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में संवैधानिक तरीके से आपको सबको अपनी बात कहने का हक है। अब बताइए, उस रोड को ही ब्लॉक कर दिया। क्या मजाक है ये? और इस पर कोई टीवी अखबार खबर नहीं चलाएगा। यही चोरी है। अगर यही कोई दूसरी सरकार करती तो आप कल्पना कीजिए क्या होता। आप सोचिए, एक और वीडियो दिखा रहा हूं, आज का वीडियो है। नीतीश कुमार, बीजेपी की सरकार है बिहार में, कितना मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। आज के पाठक के विरोध में मसान जुलूस, लंबी कतारें, जहां देखिए दूर दूर तक। सोचिए, के पाठक एक अधिकारी हैं, वो बीजेपी को चुना, ये देखें। मुझे पता है वो बाद में बीजेपी कहीं भी ज्वाइन कर, लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर राय से इनकी नहीं बन रही थी। चंद्रशेखर राय जो नौकरी दे रहे थे, लगातार शिक्षा मंत्री थे, बिहार के तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता थे। के पाठक, अब सोचिए, जब आरजेडी और नीतीश की सरकार थी तो के पाठक की वजह से दोनों की वोट खराब हो रहे थे। अब चूंकि सरकार में आरजेडी नहीं है तो सीधा सीधा नुकसान अब नीतीश कुमार को इसका उठाना पड़ेगा, बीजेपी को नहीं होगा। बीजेपी को तो सवर्ण समाज वोट देंगे, लेकिन के पाठक की फैसलों की वजह से दलित, पिछड़े, आदिवासी जो है वो नीतीश कुमार से अलग हो जाएंगे। आप सोचिए। और आज संसद में एक वीडियो सुना रहा हूं। जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं?
जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती। तो सोचिए ओवैसी चूके नहीं और उन्होंने करारा जवाब दिया है। और सोचिए एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? पुष्पमित्र शुंग ने तमाम बुद्ध मठों को तोड़वाया था। और सोचिए इस तरह के बहुजन समाज के लोगों ने जिस तरह इस दिन तमाम अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ सवाल पूछने शुरू कर दिए, इन लोग की बोलती बंद हो जाएगी। सोचिए ये इनका नाम है निशिकांत दुबे और ये अपने आप को होशियार, कोई पेशवा पर सवाल पूछ लेता फिर इनकी बोलती बंद हो जाती। वो पेशवा जिसने, मैं कुछ राजाओं के नाम बता रहा हूं, पुष्पमित्र शुंग जिसने इस देश के तमाम बुद्ध विहारों को तोड़ा, जिसने बुद्ध भिक्षुओं के गर्दन काटने पर 100 अशर्फिया देता था, पेशवा जिसको भीमा कोरेगांव में हराया गया था। सोचिए आप कि शिवाजी महाराज की सत्ता अगर मुगलों ने छीनी होती तो मुगल शासन करते। शिवाजी महाराज के वंशजों की सत्ता जाने के बाद शासक कौन बना? पेशवा। इसका मतलब मराठाओं की सत्ता किसने छीनी? पेशवा ने। और पेशवा कौन था? पता कीजिए उसकी जाति। तो चलिए धीरे धीरे ही सही ओवैसी ने करारा जवाब दिया और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।